हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारत के इतिहास की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बौद्ध धर्म का सामान्य परिचय देखा था। बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं मान्यताओं को हम देख चुके थे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बौद्ध समिति और बौद्ध साहित्य और यहीं पर बौद्ध विभाजन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना, जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज, पहले हम जानेंगे बौद्ध समितियों के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन, जिसमें हीनयान, महायान और भी शाखाएं आएंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख पुस्तकें यानी साहित्य के बारे में देखेंगे। तो पहला हेडिंग लिखना आज की क्लास में, बौद्ध समितियां। यहां से क्वेश्चन जरूरी आता है एग्जाम में, बौद्ध समितियों से। ठीक है ना। तो कितनी बौद्ध समितियां आयोजित की गई थी? 4। ठीक है ना, 4 बौद्ध समितियां आयोजित की गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष ही एक पहली समिति का आयोजन करा गया था। तो इसमें हमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम बौद्ध समिति का स्थान बताओ, कहां पर आयोजित हुई, उस समय शासक कौन था जिसने उसको संरक्षण दिया था, और उस समिति का अध्यक्ष कौन था, या उस समिति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो स्थान से और शासक और अध्यक्ष से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता और पेपर में जरूरी आता है। तो हम ऐसे देखेंगे इसको एक टेबल के रूप में। यहां पर लिखना आप समिति का नंबर यानी कौन सी रहेगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका स्थान कहां पर आयोजित हुई। ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्ष कौन सा था, फिर राजा देखेंगे, शासक। ठीक है, फिर अध्यक्ष देखेंगे, उसका अध्यक्ष कौन था, और फिर देखेंगे उसमें क्या निर्णय लिया गया या उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही। ठीक है, तो इन सभी उस पर हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे समिति। तो समिति में लिख सकते हैं प्रथम बौद्ध समिति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, या चौथी भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चौथी बौद्ध समिति। स्थान याद रखना, प्रथम बौद्ध समिति का जहां आयोजन करा गया वो राजगृह या गिरिब्रज भी लिखा मिल सकता है, राजगृह या गिरिब्रज में, और सप्तपर्णी गुफा में, सप्तकर्णी गुफा, सॉरी। ठीक है, अगर पूछा जाए। ठीक है, तो पहले ये, फिर दूसरी पूछी जाएगा द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ। तो स्थान दूसरी का याद रखना, वैशाली। दूसरी कहां पर आयोजित हुई? वैशाली। तीसरी बौद्ध समिति अगर पूछी जाए तो पाटलिपुत्र में, पटना में। ठीक है, और चतुर्थ पूछी जाए तो कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ये हुई स्थान की बातें। वर्ष पूछे तो याद रखना, पहली बौद्ध समिति 483 बीसी। ठीक है ना, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरी 383 बीसी, यानी उसके 100 वर्ष बाद, 383 बीसी। ठीक है, तीसरी के बारे में 250 भी लिखा होता है कहीं पे, 251 बीसी। ठीक है, और चौथी प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ये वर्ष हैं। तो इसको इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि शासक कौन था। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, शासक। ठीक है, शासक कौन था। ठीक है, तो शासक के बारे में पहले में जो शासक थे, ध्यान देना, वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे में शासक पूछा जाए तो कालाशोक, कालाशोक जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं, काकवर्ण। तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क, चौथे में कनिष्क। ठीक है,
तो ये हुई शासक की बात। अब अध्यक्षता की बात पूछी जाएगी कि अध्यक्ष कौन थे। तो जब अध्यक्षों पर चर्चा करेंगे तो पहले में अध्यक्ष थे पहली बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। दूसरी के सर्वकामी सभा कमीर। ठीक है। तीसरी में थे मोगली तिष्पुत। मोगली तिष्पुत। मोगली तिष्पुत। और चौथे में अध्यक्ष जो थे, ठीक है ना, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे, यहां से उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, अश्व घोष। ठीक है ना। तो ये याद रखना है। और निर्णय अगर पूछा जाए पहली में क्या निष्कर्ष निकला, तो याद रखना पहली में सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना हुई। वह विनय पिटक, अभी पढ़ोगे इनके बारे में, की रचना हुई। दूसरी का कोई खास निष्कर्ष नहीं है। ठीक है ना। तीसरी का भी पूछा जाता, अधिधम्ब पिटक की रचना हुई। अभिधम्ब पिटक की रचना। ठीक है। और चौथी का बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के शासनकाल में जो हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो इस टेबल को आप अच्छे से याद करना। ठीक है ना। यहां से सवाल जरूर ही बनता है एग्जाम में, चाहे वो स्थान पूछे या क्या शासक पूछे या उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछे, परंतु सवाल आता जरूर है। ठीक है ना। एक बार हम फिर देखेंगे, रिवाइज करेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थान याद रखना। पाटिलपुत्र, पहला राजगृह या गिरिब्रज की सप्तकर्णी गुफा में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटिलपुत्र और चौथा कश्मीर, कश्मीर के भी कुंडलवन में। वर्ष याद रखना 483 बीसी, 383 बीसी आसान है, 250 बीसी या 251 भी कहीं लिखा मिलता है। वो ज्यादा फोकस इस पर करना नहीं है, सन बहुत कम पूछा जाता है। प्रथम शताब्दी, पहली फर्स्ट एडी में, इसको फर्स्ट एडी भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट एडी। ठीक है। शासक अजातशत्रु, कालाशोक या काकवर्ण, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। महाकश्यप पहले के अध्यक्ष, दूसरे के सर्वकामी सभा कमीर, और तीसरे में मोगली तिष्पुत, चौथे में अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष। पहले समिति में निर्णय का निष्कर्ष निकल के आया कि सुत्त पिटक और विनय पिटक दो ग्रंथ रखे गए। ठीक है। इसमें आनंद और उपाली, ये दो उनके शिष्य थे, आनंद व उपाली भी उपस्थित थे। ठीक है ना। इन्होंने इसकी रचना की। आगे पूछा जाएगा, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने और विनय पिटक की रचना उपाली ने की। तो आनंद व उपाली भी उपस्थित थे, आनंद व उपाली उपस्थित। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप किसके बारे में याद रखना, जो बौद्ध समितियां हुई, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो इसको नोट करें, फिर हम बौद्ध धर्म का विभाजन देखेंगे। ठीक है ना। नोट करें इसको। अब हेडिंग लिखना, बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन। का विभाजन। ठीक है। विभाजन, पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति, चौथी
बौद्ध संगति, ये संगति लिखना, ठीक है ना, समिति में संगति। संगति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, दो संप्रदायों, उसको भी करेक्ट कर लेना है ना, संग समिति की जगह संगति कर लेना, बौद्ध संगतियां, ठीक है ना, जो पहले हेडिंग था, दो संप्रदायों में बट गया, ठीक है। तो इसको एक चार्ट के रूप में हम ऐसे देख सकते हैं, पहले आपको शाखाएं याद रखनी है। बौद्ध धर्म, ठीक है, कितनी शाखाओं में बटा, दो शाखाओं में, ठीक है। हीनयान, ठीक है, और दूसरी महायान, महायान, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर हीनयान भी दो संप्रदायों में बटा, ठीक है, स्वतांत्रिक और वैभाषिक। सिर्फ सवाल यही आएगा कि ये किस धर्म से संबंधित शाखाएं हैं, ठीक है। और महायान की भी दो शाखाएं आई अस्तित्व में, जिसमें एक शाखा शून्यवाद, ठीक है, और दूसरी योगाचार या विज्ञानवाद, ठीक है ना, शून्यवाद। ध्यान देना, इसके जो समर्थक है वसुमित्र, ठीक है, और बुद्धदेव, दो व्यक्तियों के नाम याद रखना, ठीक है ना, जो स्वतांत्रिक शाखा से संबंधित थे। वैभाषिक से कुमार लाट का नाम याद रखना, ठीक है। शून्यवाद के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, नागार्जुन, इसको सापेक्षवाद भी बोलते हैं, ठीक है ना, नागार्जुन, ठीक है। और इसके प्रवर्तक याद रखना आप, मैत्रेय या मैत्रेयनाथ, कुछ भी आ सकता पर है इंपॉर्टेंट। ये नागार्जुन वाला और मैत्रेयनाथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ये प्रवर्तक थे, ठीक है, तो ये प्रवर्तक याद रखना, ठीक है। आगे चलकर बौद्ध धर्म की और भी शाखाएं आएंगी, ठीक है, जिसमें 6ठी शताब्दी में एक शाखा आएगी वज्रयान। ये मुस्लिम शासनकाल में यानी सुल्तानों के शासनकाल में प्रभावी रहेगी, पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन, सुल्तानों के शासनकाल में प्रभावी, ऐसा पूछा हुआ बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मुस्लिम सुल्तानों के शासनकाल में प्रभावी रही, तो वज्रयान। फिर आगे चलकर एक शाखा आएगी 9th व 10th सेंचुरी में, एडी में, चक्रायन, और इसके प्रवर्तक कौन रहेंगे, प्रवर्तक मंजूश्री, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना प्रवर्तक। और एक शाखा आएगी 10वीं शताब्दी में ही, सहजियान, ये बंगाल में रहेगी एक्टिव, कहां पर, बंगाल में, ठीक है। तो देखो शाखाओं में याद रखना, सबसे पहले बौद्ध धर्म की दो शाखाएं आई, हीनयान और महायान, अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में। फिर हीनयान के भी दो, स्वतांत्रिक शाखा और वैभाषिक। स्वतांत्रिक के समर्थक वसुमित्र और बुद्धदेव, वैभाषिक के कुमार लाट। फिर महायान दो पार्टों में, शून्यवाद और सापेक्षिकतावाद, जिसके प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन, ये याद रखना प्रवर्तक। और योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेय या मैत्रेयनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहां से। फिर एक शाखा वज्रयान, कालचक्रायन और सहजयान। तो इतनी शाखाओं में बौद्ध धर्म टूटा।
अब हम देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे जहां से सवाल बनते हैं, ठीक है। इसको नोट करें पहले। सबसे पहले हम हीनयान महायान के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे नागार्जुन, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेना हीनयान, हीनयान, ठीक है। यान माने जहाज और हीन माने निम्न वाला, ठीक है। और महायान, महायान, ठीक है। ये दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। इनमें देखो क्या अंतर है, ठीक है ना। सवाल पूछे जाते हैं यहां से कि कौन से की क्या विशेषता है, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना। इसमें पहला देखेंगे हम, हीनयान को हम क्या बोलते हैं? हीनयान को हम निम्न निम्न मार्गी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको रूढ़िवादी भी बोलते हैं इसी को, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के उपदेशों को, शिक्षाओं को ज्यों के त्यों स्वीकार करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहता। रूढ़िवादी है, कट्टर लोग। महायान, इसको हम उत्कृष्ट मार्गी बोलते हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट मार्गी, ठीक है ना। ये बड़े जहाज वाले लोग हैं, उत्कृष्ट मार्गी। तो इसमें हम देखेंगे पहला अंतर। तो पहला नोट करना, एक एक पॉइंट को समझना। हीनयान वाले जो हैं भगवान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। किसके रूप में? महापुरुष। तो भगवान महात्मा बुद्ध को किसके रूप में? महापुरुष, महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ में आया। ये महामानव मानते हैं। महायान वाले इनको एक देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इधर पहला पॉइंट क्या आएगा? देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, अब ये महामानव मानते हैं तो ये अवतारवाद पर महत्व या अवतारवाद की अवधारणा पर विश्वास नहीं करते। तो अवतारवाद कि अवतार लेंगे या नहीं लेंगे, अवतारवाद को नहीं मानते, ठीक है ना। जैसे मानव मानने, और ये अवतारवाद को महत्व देते हैं, को मानते हैं कि अवतार लेंगे क्योंकि देवता है, भगवान है, ठीक है। तीसरा जो अंतर इसमें देखेंगे हम, यहां से फैक्ट बन जाते हैं, ध्यान देना। तीसरा देखेंगे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोधी, क्योंकि ये मानव ही तो मानते हैं। तो मूर्ति पूजा करने का कोई औचित्य नहीं, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। इन्होंने ही भारत में मूर्ति पूजा स्टार्ट करी है, ठीक है ना। पूछा जाता है सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही मूर्ति पूजा हुई थी। देखो बेसिक रूप से बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु आगे चलकर महायान वालों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं मूर्ति पूजा के समर्थक। शुरुआत इन्होंने ही की भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत महायान वालों ने की है। और सबसे पहले किसकी पूजा हुई भारत में? बुद्ध की। एक बार क्वेश्चन आया कि भगवान शिव की, विष्णु की, बुद्ध की, किसकी सबसे पहले पूजा हुई थी मूर्ति पूजा? तो भगवान बुद्ध की, ठीक है ना। और वो भी किसके शाखा द्वारा? महायान शाखा द्वारा। हीनयान वाले नहीं करते, ठीक है ना। चौथा याद रखना, ये मांसाहार नहीं करते, यानी मांस नहीं खाते, ये मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। पांचवा याद रखना, ये गौतम बुद्ध की शिक्षा या उपदेशों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते बिना परिवर्तन के, इसलिए तो रूढ़िवादी है। बुद्ध की शिक्षा व उपदेशों को
उपदेशों को बिना परिवर्तन स्वीकार करते हैं, बिना परिवर्तन स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। और ये परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं, परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं। तो ये पॉइंट आया, आप याद रखना, ठीक है ना, हीनयान महायान में। नंबर 6 देखेंगे हम कि ये वाले जो हैं हीनयान वाले, ठीक है ना, हीनयान वाले क्या करते हैं, तो याद रखना ये व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, है ना। और व्यक्तिवादी हैं, इनका आदर्श पुरुष कौन है, आदर्श पुरुष जिसको ये मानते वो है अरहत, अरहत, ठीक है ना, ये याद रखना। यानी ये व्यक्तिवादी है, मतलब व्यक्तिगत कल्याण पर बल देते हैं कि सिंगल इंडिविजुअली अपना ही कल्याण पर, ये अपने ही कल्याण पर जोर देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अपना ही कल्याण करते हैं, कल्याण चाहते हैं, ठीक है। नंबर इसमें याद रखना ये समष्टिवादी हैं, समष्टिवादी हैं, समष्टिवादी हैं। इनका आदर्श पुरुष क्या है, बोधिसत्व, आदर्श पुरुष क्या है, बोधिसत्व। तो ये भी आप याद रखना, ये सबका कल्याण चाहते हैं, अपने के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं, अपने के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी चाहते हैं, ठीक है ना। देखो हीनयान शाखा का जो विस्तार हुआ है, इसका विस्तार श्रीलंका यानी भारत के दक्षिण की तरफ श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आदि में वो इसका विस्तार हुआ। और इसका जो विस्तार हुआ है वो तिब्बत यानी चीन, नेपाल और तुम्हारा जापान, कोरिया, ठीक है ना, आदि देशों में हुआ इसका विस्तार, ठीक है। तो ये हीनयान महायान शाखा है, यहां से फैक्ट बन जाते हैं। ये क्वेश्चन ही कई बार पूछा हुआ है कि भारत में मूर्ति पूजा को स्टार्ट किसने करा था, महायान शाखा ने। सबसे पहले किसकी पूजा हुई थी, भगवान बुद्ध की। जबकि मूल रूप से ये भी याद रखना, इसकी मान्यताओं में मूल रूप से बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा का विरोधी था, ठीक है ना। तो समझ में आया, ये हीनयान वाले रूढ़िवादी है, निम्न मार्गी है, ये महापुरुष मानते हैं, अवतारवाद को नहीं मानते, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, मांसाहार नहीं करते, बुद्ध की शिक्षाओं को जो करते हैं, व्यक्तिवादी हैं, ठीक है ना। और ये इसके अपोजिट है, ठीक है ना। इन सबको अब अच्छे से याद करना, हीनयान महायान आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नोट करें इसको। अब देखना आगे, अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, ठीक है ना। ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक रहेगा। तो बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। तो पहले लिखना बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक का संबंध किससे है, जाता है। और ये कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, पाली भाषा में है, ठीक है ना। पूछा जाए त्रिपिटक कौन सी भाषा में है, त्रिपिटक तो पाली भाषा में। ध्यान देना, त्रिपिटक के भी 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं लिख सकते हैं,
3 भाग हैं त्रिपिटक के। कौन कौन से हैं? तो यहां पर लिख ले हम त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। इसके 3 भागों में ध्यान देना। एक भाग है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। एक ही टैब बना लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक, ठीक है ना। तो ये 3 पार्टों में है, ठीक है। इसके सुत्त पिटक के अगर पूछी जाए रचना किसने करी, तो इसकी रचना आनंद ने करी, आनंद ने। इसकी रचना किसने करी? उपाली ने, ठीक है ना। और इसके रचनाकार कौन थे? मोगली तिस्पुत, मोगली तिस्पुत, मोगली तिस्पुत, ठीक है। देखो सुत्त पिटक में किसका वर्णन है? सुत्त पिटक में वर्णन है जो महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का वर्णन। तो बुद्ध की, ये पूछा जाता, बुद्ध की शिक्षा व उपदेश, उपदेशों का वर्णन, वर्णन, ठीक है। दूसरा याद रखना, उपाली वाले में, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम पूछा हुआ, बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख, नियमों का उल्लेख, ठीक है। और इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में है, बौद्ध फिलोसफी, बौद्ध दर्शन की चर्चा। तो ये तीनों के विषय और रचनाकार भी आपको याद रखने, ठीक है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्ब पिटक, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? यहीं पर एक लिख लेना, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके, सुत्त पिटक, सुत्त, सुत्त पिटक को, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश, पूछा हुआ सवाल है, विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया, इंग्लिश में बोले तो इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे आते हैं, किसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष को दर्शाया गया? तो अधिधम्ब पिटक को। किसमें बुद्ध के शिक्षाओं को दर्शाया गया? सुत्त पिटक को। किसको क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं? सुत्त पिटक को। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे और ग्रंथ, पहले इसको नोट करें। नेक्स्ट देखना, अब हम महायान वाला देखेंगे, बौद्ध साहित्य जो हीनयान शाखा से संबंधित है, हीनयान से संबंधित। इसमें एक ही ग्रंथ हमको याद रखना है, उससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक ग्रंथ आपको याद रखना है, अधिधम्ब कोश, अभिधम्ब कोश, अभिधम्ब कोश, ठीक है ना। इसके रचनाकार कौन है? अभिधम्ब कोश के रचयिता है वसुबंधु द्वारा रचित, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? अभिधम्ब कोश को, इसको त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता?
त्रिपिटक की कुंजी। पूछा जाए त्रिपिटक की कुंजी किसे कहा जाता? अभिधम कोश को कहते हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहते हैं। बौद्ध धर्म का वो विश्वकोश था, ये छोटा विश्वकोश है। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, लघु विश्वकोश कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना याद रखना आप। ठीक है, अब हम देखेंगे महायान शाखा से संबंधित, शाखा से संबंधित साहित्य। तो इसमें हम पहला देखेंगे बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। दूसरा देखेंगे ललित विस्तार, ललित विस्तार। और तीसरा देखेंगे सौदरानंद, सौदरानंद। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र, इन तीनों के रचयिता कौन है? तीनों के रचयिता अश्व घोष। ये तीनों किसने लिखे? अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहते हैं, तो लिख लेना, बुद्ध चरित्र को क्या बोलते हैं? बौद्धों की रामायण, बौद्धों की रामायण। तो पूछा जाएगा किस ग्रंथ को बौद्धों की रामायण कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को। ठीक है ना। ललित विस्तार में, ललित विस्तार में इनकी संपूर्ण जीवनी है। ललित विस्तार में बुद्ध की संपूर्ण जीवनी। ये पूछा हुआ किस ग्रंथ में संपूर्ण जीवनी है? द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक इसी पर आधारित है, ललित विस्तार पर ही। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एक नोट पॉइंट करके लिख लेना यहां पर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है नोट करके। जातक कथाएं, जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? सीधा याद रखना, ये गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित। ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है सवाल, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध की क्या है? पूर्व जन्म की कहानियां हैं जातक कथाओं में। ठीक है। बुद्ध चरित्र पूछा हुआ, जिस अश्व घोष ने लिखा, ललित विस्तार भी अश्व घोष ने लिखा, सौदरानंद भी अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है ना। तो पूछा जाए बौद्धों की रामायण, बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र को। ठीक है। ललित विस्तार में बुद्ध की संपूर्ण जीवनी है। ठीक है, ललित विस्तार, ये भी कई बार पूछा हुआ। एक पुस्तक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, तो वो पुस्तक इसी पर आधारित है। ठीक है ना। तो ये थे कुछ प्रमुख ग्रंथ या साहित्य जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एक दो फैक्ट हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, पहले इसको नोट करें। एक दो फैक्ट जो याद करने हैं आपको, और भी इसको नोट करें। इसको जहां पर तुम इस टॉपिक को लिख रहे हो, बाद में लिख लेना अन्य तथ्य, अन्य पहलू या अन्य तथ्य लिख लेना, अन्य तथ्य। ठीक है। इसमें पहला तथ्य लिखना कि क्योंकि महायान शाखा अवतारवाद पर बल देती है, तो मानते हैं भगवान बुद्ध का भविष्य का अवतार क्या है? कल्कि। तो भगवान बुद्ध का भविष्य का अवतार कल्कि। ठीक है ना, जो जन्म लेगा कल्कि महोत्सव। अब बता देते संभल में लेगा जन्म। कहां पर लेगा? संभल में जन्म लेगा, इसलिए कल्कि महोत्सव वहीं पर मनाया जाता है, कल्कि महोत्सव। दूसरा फैक्ट याद रखना,
एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। एक बार पीसीएस में पूछा हुआ तो देवदत्त। तो देवदत्त बुद्ध के शासनकाल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नंबर तीसरा याद रखना फैक्ट एक कि आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश की अनुमति दी। किस स्थान पर दी? वो स्थान वैशाली था। तो वैशाली में ये भी पूछा हुआ, वैशाली में आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो स्थान पूछा हुआ, अनुमति दी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। देखो इसी में एक टॉपिक आता, परंतु वो प्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में वो आता कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो देखो विभिन्न कारण थे, कोई भी धर्म एक साथ या एक कारण से नष्ट नहीं होता। ऐसा बताया जाता है कि पहला तो यही था कि राजाओं ने संरक्षण देना, इसको राजाओं ने इतना संरक्षण नहीं दिया। दूसरा, इसका विभाजन हो गया, ठीक है ना, हीनयान महायान बहुत शाखाओं में बट गया। तीसरा एक कारण था कि हिंदू धर्म की बहुत सारी प्रथाएं आ गई, बहुत सारी बुराई इसमें आ गई। जिस धर्म के अपोजिट ये खड़ा हुआ उसी धर्म को अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ये सब इसमें आ गई। एक कारण था कि पतन का, कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर दिया, ठीक है ना। फिर महिलाओं का प्रवेश, संघ में प्रवेश भी एक कारण बना, क्योंकि फिर जो संघ था बौद्ध संघ, उसमें क्या आ गई, कुरीतियां आने लग गई, आडंबर, पाखंडवाद, ठीक है ना। तो बहुत सारी बुराइयां फैल गई। ये मेंस के हिसाब से आता है, ठीक है ना। आप इसको तो बौद्ध धर्म को 3 वीडियो मैंने बनाई है, 3 को तैयार करना। संभवतः किसी परीक्षा में जो स्टेट लेवल तक की होगी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तो आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद।